लोग, कैसे हो बच्चे लोग? आज का थंबनेल देख के तो आपको टॉपिक समझ में आ ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, ठीक है, अभी भी सोच रहे बहुत ज्यादा टाइम है, 4 महीने ना बहुत है। और बच्चे लोग 4 महीने नहीं, सिर्फ 4 महीने तुम लोगों के हाथ में है। ठीक है, तुम अभी सोचते रहेंगे कि मैंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, मुझे बेसिक नहीं आता है, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, तो हम पर कैसे पास करूंगा। तो इतने सारे आपके दिमाग में सब चीजें रहेंगी। तो मैं एक बात बता देता हूँ बच्चे लोग कि ये सही वक्त है आपको पढ़ाई स्टार्ट करने का। अब 10 दिन भी और चले गए या फिर 15 दिन भी और चले गए ना बच्चे लोग, फिर तुम कितना भी चाहो तुम लोग वापस रिकवर नहीं कर सकते। दिस इज द राइट टाइम यू कैन रिकवर एवरीथिंग। ठीक है, तो आज का वीडियो ध्यान से देख लो बच्चे लोग। मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, थोड़ा बहुत मोटिवेट भी कर दूंगा आपको। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान में रख लो बच्चे लोग, और ये आपके लाइफ में यूज करना, ये थोड़ा सुनो और ये लाइफ में अपने यूज करो बच्चे लोग। ठीक है, तो चलो 10वीं और 12वीं दोनों के बच्चों के बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं। ये बात तो अपने को पता है कि एग्जाम्स प्रीपोन्ड हो गए, है ना। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बात चल रही है। ठीक है, जो 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स थे वो 10 दिन पहले ले चुके हैं, यानी कि 21 फरवरी से कुछ तो स्टार्ट होंगे। और फिर वापस जो 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स है वो 21 से थी, वो 11 फेब से अब होने वाली है। मतलब एग्जाम्स क्या हो गए, प्रीपोन्ड हो गए, मतलब वैसे आपके 10 दिन पहले से कम हो गए। ठीक है, और तुम सोच रहे अभी 4 महीने बाकी है, 4 महीने में करना क्या है। बच्चों लोग, सबसे पहली बात बता देता हूं कि कुछ स्ट्रैटेजीज बनाने से पहले, कुछ प्लानिंग बनाने से पहले एक बात अपन ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले लाइफ में जो कुछ भी डिस्ट्रैक्शन है उसको 4 महीने के लिए हटा दो। अब क्या क्या डिस्ट्रैक्शन है सर मेरे लाइफ में? सबसे पहले फोन को उठाओ और उसको फेंक दो। सबसे पहली बात सर वही होता है, मैं अभी पहले फोन ले लेता हूँ सर, एक आधा कैलकुलेटर ओपन करने के लिए फोन ले लेता हूँ, पता नहीं चलता कभी 1 घंटा खत्म होगा, मैं रील से देख रहा हूँ, तो वो टाइम जा रहा है। ये वापस मैं यूट्यूब खोल रहा हूँ सर, अभिषेक सर के लेक्चर देखने का, मेरे को यूट्यूब खोल दिया, बाद में ऊपर एक व्हाट्सएप को नोटिफिकेशन आया लड़की से चैट करके, रहा नहीं है ना। जाता। या फिर मैं कुछ तो अलग चीजें के लिए मोबाइल हाथ में ले रहा हूँ और अलग ही चीज देखते बैठ रहा हूँ, और मेरा कम से कम 2 घंटा उसी में चले गया। तो ये सब चीजें बच्चे लोग, ये सबसे पहले जो डिस्ट्रैक्शन है इसको रोक दो। कैसे होता है मैं बता देता हूँ आपको। अगर आप सपोज अपन कुछ काम कर रहे हैं, हाँ मैं एक काम कर रहा हूँ, ये काम करते करते आपको ध्यान में आता है हाँ वो भी काम बाकी, तो अपन ये काम छोड़ देते वो काम करना चले जाते हैं, फिर वो काम करते करते चले जाते हैं हाँ ये काम बाकी, तो वो काम छोड़ के हम दूसरा काम करने चले जाते हैं। तो ऐसा मत करो, आपको ऐसे डिस्ट्रैक्शंस बहुत आएंगे। तो अपने को क्या करना है, जो कुछ भी सब्जेक्ट आप पहले करने लोगे उसको पहले पिटपैट करो, उसका बेसिक ज्ञान लो, ऐसे सब चीजें पढ़ो। ये बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन लाइफ में से हटा देने की कोशिश करो। तो सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन मैंने तुमको बता दिया जो कि है तुम्हारा मोबाइल फोन, है ना। दूसरा डिस्ट्रैक्शन बच्चे लोग लव लाइफ, कुछ भी अफेयर रहेंगे, लव रहेंगे, वो थोड़ा साइड में रख दो, है ना। 2 3 4 महीने बच्चे लोग, 4 महीने के बाद क्या करने का है वो करो, लेकिन ये 4 महीने खुद के लिए दो, खुद के फ्यूचर के लिए दो। 2 दिन आई हुई लड़की के बारे में अपन सोचते, लेकिन ये नहीं सोचते अपने माँ बाप ने अपने लिए कितने मेहनत उठाए, है ना, कितना कष्ट करके वो हमें पढ़ाते हैं, बहुत कैसे कैसे पैसे जमा करके अपनी क्लास की फी भरते हैं, क्लास की फी भरते हैं, ट्यूशन की फी भरते हैं, या फिर अपने कॉलेज की फीस भरते हैं। खुद अपने पिताजी घसी हुई चप्पल पहनते हैं, लेकिन अपने के लिए नाइकी के शूज लेते हैं। इसके बारे में अपन नहीं सोचेंगे, अपन ये सोचते हैं मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया तो वो क्या मेरे बारे में सोचेगा। तो ये पहला सोचना बंद करो, अपने पढ़ाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो बच्चे लोग। आने वाला फ्यूचर आपका ब्राइट होगा। किसी के बारे में मत सोचो, अपने को किसी का लेना देना नहीं है। आप कुछ भी करो, किसी के लिए जान दे दो बच्चे लोग, वो मैटर नहीं करेगा। थोड़ा सेल्फिश बनो और पूरा प्योरली पढ़ाई के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करो। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बच्चों लोग, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ की सर मला अभ्यासाला बसायचं पण कळतच नाही स्टार्ट कुठून करायचंय। अरे स्टार्ट कुठून करायचं, अरे तू स्टार्ट तर कर, अपन बाद में देख लेंगे ना कुठून करायचंय काय कर, तू स्टार्ट तर कर, काहीतरी घेऊन बस। तो फिर बाद में वो सर मी घ्यायला बसलो की मला कळत नाहीये, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इसका बेसिक ही नहीं आता। हाँ भाई तो बेसिक तो कर, नहीं आता ना एबीसीडी ना, तो एबीसीडी तो कर, फिर बाद में आगे ग्रामर देख लेंगे। तो वो तुम स्टार्ट करो बच्चे लोग। देखो मैं खुद केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है बेसिक नहीं किया तो आगे का कुछ नहीं आएगा, लेकिन बेसिक तो करो। अब भी 1 3 4 महीने अपने पास, 1 महीना दे दो ना बेसिक के लिए, चीजें पढ़ने की कोशिश करो ना। मैं बताऊंगा अभी आने अगले लेक्चर में बताऊंगा, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको पढ़ने का कैसे, ठीक है। तो उसके बारे में टेंशन मत लो। तीसरी चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है वो है आपकी सोशल लाइफ।
सोशल लाइफ का मतलब क्या है? मेरे दोस्त लोग, मेरे भाई लोग, भाईचारा, है ना, अपनी गैंग है, अपने रिलेटिव्स है। रिलेटिव्स भाई बोल के तो बहुत गुस्सा आता है, रिलेटिव्स नाम ले तो मेरे को गुस्सा आ जाता। सबसे बड़े जलमुकड़े कौन होते हैं अपने ऊपर जलने वाले, जो कौन होते हैं? वो अपने रिलेटिव्स होते हैं। तुम कितने भी अच्छे मार्क्स लाओ या फिर कुछ भी करो, वो आपको नाम ही रखेंगे। तो अपने बारे में ये लोग क्या सोचते हैं, इसको थोड़ा साइड में रख लो। खुद को आने वाले अगले 4 महीने में आइसोलेट कर लो बच्चे लोग। आइसोलेट कर लो इन द सेंस क्या करने का है, थोड़ा सबसे बातचीत कम कर दो, बंद किया तो सबसे भारी। पूरा फोकस पढ़ाई के ऊपर करो, पूरा फोकस बोर्ड के आने वाले एग्जाम्स के ऊपर करो, है ना। तो इसके ऊपर अगर आप फोकस करना स्टार्ट कर दोगे बच्चे लोग, तो माँ कसम आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। अगर अभी भी आप लोगों ने सोचा है कि मैं अभी भी पढ़ाई नहीं, बहुत बहुत टाइम है, बाद में पढ़ाई करूंगा, बच्चे लोग, तो टाइम आपसे हाथ के निकल गया होगा। तो उसके बारे में सोचना भी मत। मेरा काम है तुम लोगों को अच्छा बोलना, मैं बता रहा हूँ, ये चीजें तुम लोग ध्यान में रखो, ठीक है। अब सर हम पढ़ाई करना चाहते हैं, फिर कितना घंटा पढ़ाई करे दिन में? तू भाई 3 घंटा तो पढ़ाई तुझे मिनिमम करना ही पड़ेगा अभी से। अगर तुमको अच्छे मार्क्स लाने हैं, अगर तुम्हारा बेसिक कच्चा है, तुमको पिछला कुछ नहीं आता, मला मागचं काहीच येत नाही सर, पण मला शिकायचंय, मुझे पढ़ना है लेकिन समझ में ना आ रहा है क्या पढ़ना है। सबसे पहले आदत लगा दो कि एक बंद रूम में कम से कम 3 घंटे सिर्फ तुम और बुक मांगता, ना आपके आजू बाजू मोबाइल मांगता, ना कुछ मांगता। जब आपको पढ़ा समझ में आएगी, हाँ ये 3 घंटे पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट अपने को बुक में मांगता। नहीं तो इधर गर्लफ्रेंड के साथ चैट करोगे, उधर बुक खोलते बैठोगे, तो घंटा कुछ पढ़ाई नहीं होगी। फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग, कुछ कुछ लोग होते हैं कि सामने तारक मेहता चालू होता है और मैं इधर पढ़ाई बुक खोल के पढ़ाई खोल रहा हूँ, कर रहा हूँ। अरे तू क्या समझेगा रे? तेरा तू ये सोचेगा अब ये जेठालाल भिड़े के ऊपर क्या जोक मारेगा, तू ये सोचेगा, तू ये नहीं सोचेगा मेरे को इसका आगे पढ़ने का है। सबसे पहले टीवी बंद कर दो, तारक मेहता देखना बैन कर दो, ठीक है। कुछ कुछ है अभी भी अपने पास बच्चे, जेवताना तारक मेहता पाहिजेच। अरे जेवताना तारक मेहता पाहिजे, द्या खाली घशाखाली, जेवणच जात नाही। तो इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस तुमने लाइफ में रखे हुए बच्चे लोग, तो तुम पढ़ाई करोगे कैसे? प्योरली 3 घंटा, प्योरली 3 घंटा तुम लोगों को बस एक ही काम करना है, पढ़ाई करना है। तुम कौन सा भी सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, कौन सा भी चैप्टर से स्टार्ट करो, वो तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, वो आप काफी होशियार हो, आपको पता है। ये मत सोचो कि अभी सर मेरे को एक चार्ट बना के देंगे, गेट अप एट 6 o'clock, खा लो, धो लो, है ना, फिर 7 बजे पढ़ाई के लिए बैठो, फिर हाँ 7 बजे फिर थोड़ा सो जाओ। ए भाई वो जमाना गया। वो टेबल जो बनता है वो सिर्फ 2 दिन फॉलो होता है, तीसरे दिन उसको तुम वैसा गोला करके फेंक देंगे। समझ में आ गया क्या? तो वो खाना धोना बीना अपने पास नहीं है भाई। अपना सिर्फ एक ही लॉजिक है, पढ़ाई के लिए बैठो। दिन में कभी भी करो, 3 घंटा पढ़ाई के लिए निकालो। तो 3 घंटा रेगुलरली कंसिस्टेंटली पहले तुम 10 दिन बैठो, फिर बाद में तुमको बच्चे लोग समझ में आएगा अपने को और ज्यादा पढ़ाई करनी है ना। तो जैसे जैसे आपको लिंक लगते जा रहे हैं, हाँ ये मेरे को समझ में आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा और टाइम दूंगा तो मेरे को और अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा, तो इसके मैं क्या करूंगा, उसको और टाइम दूंगा। तो ऐसे करते करते बच्चे लोग आप अपना टाइम इंक्रीज करो। 10वीं 12वीं कौन से भी स्टैंडर्ड, हर एक स्टैंडर्ड के बच्चे के बारे में बात चल रही है, लेकिन मैं मेनली फोकस कर रहा हूँ 10th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों पर, क्योंकि ये आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। बाकी के स्टैंडर्ड क्या है भाई, कोई पूछेगा नहीं। 9th में कितने परसेंट आए कोई पूछेगा नहीं, 10th में कितना है सब पूछेंगे। तो वो मैटर करता है बच्चों लोग, और वही परसेंटेज के ऊपर से अपने आने वाले अगले एडमिशंस भी है। समझ में आ रहा हो? महाराष्ट्र में रहते हो, आपको पता है कंपटीशन कितना ज्यादा है। इतना ज्यादा कंपटीशन है बच्चों लोग, इतना ज्यादा कंपटीशन है कि एडमिशंस मिलना मुश्किल हो गया है। इसलिए तुम सब लोग पढ़ो, अच्छे मार्क्स लो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ओके। अब किस किस के दिमाग में, ऐसे बहुत सारे बच्चे उनके दिमाग में बस एक ही चीज है, काय मला फक्त पास व्हायचंय, मला काय करायचंय, फक्त पास व्हायचंय। अरे जर पास व्हायचंय तुला, अगर तेरे को सिर्फ पास होने का है, तो तेरे को कौन सी बड़ी मेहनत लेने की जरूरत है भाई। 10th स्टैंडर्ड है ना, और 12th स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे। 10th में बच्चे लोग, तुमको दो होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। यहाँ पर इंटरनल के 20 मार्क्स होते हैं, एक्सटर्नल के 80 मार्क्स होते हैं, है ना। ऐसे ही होता है, तुम कितना भी करो तो 20 में से तुमको यहाँ पर 18 और 20 मार्क्स, 18 से 20 मार्क्स तुमको मिल जाएंगे। यहाँ पर 80 में से तुम्हारे एमसीक्यू होते हैं 15 मार्क्स के। ऑब्जेक्टिव्स पकड़ लो, 15-20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ऑब्जेक्टिव्स। बच्चों लोग यहाँ वहां से देख लिया ना, तो भी तुमको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो अभी तुम कितना हो गया, 18 20 38, तो ऐसा भी करके तुम पास हो रहे हो।
यहाँ वहां से ऑब्जेक्टिव्स मिल जाते हैं तो भी तुम पास हो रहे हो, कुछ अलग करने की जरूरत है क्या? नहीं। अरे वो तो छोड़ो, 12 का देखो कितना भारी है। 12 का देखो बच्चों लोग क्या करते हैं। 12 का होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। अब यहाँ पर 80 और 20 है ना, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर 70 है और यहाँ पर 30 है। ठीक है, तुम यहाँ पर कुछ कुछ भी करो, यहाँ पर तुमको 28 मार्क्स मिल जाते हैं। और 70 में से कितने लाने के? 70 में से क्या गया, 17 आया, वो साधु को छोड़ दो। 70 में से तुमको इधर कितने लाने के? सिर्फ 7 मार्क्स लाने के, तुम्हारा हो गया 35। मतलब कितना सिंपल है बच्चों लोग 10th और 12th स्टैंडर्ड पास करना। 10th और 12th स्टैंडर्ड पास होना ये तुम्हारा एम नहीं मांगता। तुम कुछ भी नहीं करोगे ना बच्चों लोग तो भी 10th और तुम 12th स्टैंडर्ड पास हो जाओगे। समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए पास होना ये तुम्हारा एम मत रखो, पास होना ये तुम्हारा एम मत रखो। तुम्हारा एम क्या चाहिए? तुम्हारा एम ये चाहिए मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकूं। तुम्हारे माँ बाप इतने पैसे खर्च सिर्फ पास होने के लिए नहीं कर रहे, ठीक है, वो इतनी मेहनत तुम्हारे सिर्फ पास होने के लिए नहीं ले रहे। तुम कुछ तो लाइफ में अच्छा बनो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे पोजीशंस पे पहुंचो, इसके लिए वो मेहनत उठा रहे। ये बात आपके दिमाग में डाल दो। और जब तक आपको ये बात थोड़ा समझ में नहीं आएगी, यहाँ तक नहीं छुएगी, तुम लोग बच्चे लोग पढ़ाई नहीं करोगे। आज का वीडियो इसीलिए है कि बच्चे लोग आप लोगों को थोड़ा समझना चाहिए कि हम टीचर्स या फिर पेरेंट्स आप लोगों के लिए कितनी मेहनत लेते हैं। सिर्फ मैं नहीं, आपके लाइफ में जितने टीचर्स, आपके स्कूल के टीचर्स रहो, आपके ट्यूशन के टीचर्स रहो, सारे बच्चे लोग आपके ऊपर बहुत मेहनत लेते हैं। लेकिन आपका एक काम यही है कि सिर्फ पढ़ाई करना। आपके माँ बाप की ये इच्छा नहीं है कि जाएगा मेरा बेटा पैसे कमा के लाएगा फिर हमारा घर चलेगा। इस उम्र में उनका ये नहीं चाहिए। उनको बस एक ही चीज चाहिए, क्या? मेरा बच्चा पढ़ने मांगता। समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया बच्चे लोग? तो 2-3 चीजें तुमको ध्यान में रखनी है। तो अब तुम्हारा क्वेश्चन है कि सर मैं पढ़ाई कहाँ से करूं? बच्चे लोग अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर है तो सिलेबस करने जाओ। वापस बोल रहा हूं मैं, तुम्हारा बेसिक अगर क्लियर है सिलेबस करने। मैं पहले 12th की बात करूंगा फिर 10th की बात करूंगा। 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा बेसिक अच्छा खासा क्लियर है तो तुम सिलेबस करो, चैप्टर्स एक बार समझ लो, आराम से हो जाएगा बच्चों लोग। ठीक है, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकालो। ठीक है, लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स आप निकाल लाओ। ठीक है, लास्ट 5 साल के जब आप क्वेश्चन पेपर्स निकाल लाओगे बच्चों लोग, उसमें के सारे क्वेश्चंस कर दो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सारे के सारे। क्या करने का? वापस बोल रहा, क्या करने का? लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर निकालने का। लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर बच्चे लोग निकालने के बाद क्या करेंगे तुम? उसमें क्या अंदर जितने क्वेश्चन है सारे के सारे रट लो, पढ़ लो, समझ लो, क्या करने कर लो। उतने क्वेश्चन भी कर लेंगे ना, किसी का बाप भी आपको 80% मिलाने से नहीं रोक सकता। इतना मैं तुमको शब्द देता हूँ, ये मेरे वर्ड्स है। समझ में आ रहा है क्या? आपको क्या करना है? प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स निकालने हैं। निकालने के बाद उसको सब रट लो, एकदम फाड़ दो पूरा पेपर। अगर वैसे कर लोगे आप तो 80% आपको मिलेंगे। ये बात ध्यान में रखो। अब 10th स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे। 10th स्टैंडर्ड के लिए भी पहला फॉर्मूला यही है, क्या? पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स निकालो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, वो सारे जितने सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे उतने ही करो स्टार्टिंग में। अभी 9th 12th 10th स्टैंडर्ड के बच्चों में ऐसा होता है कि मुझे सब करना है। सब करो, लेकिन पहला क्या करने का है? पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकालो और वो सारे रट लो। फिर दूसरा, एक्सरसाइज के पीछे के क्वेश्चंस फॉर 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं मैं। एक्सरसाइज के पीछे की क्वेश्चंस सारे रट लो, सब 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 रट लो। एक्सरसाइज के पीछे के क्वेश्चंस रट लेने के बाद आपको दूसरी चीज क्या करनी है बच्चों लोग? फिर टेक्स्ट बुक पढ़ना है। या फिर जब मैं क्लास में पढ़ाता रहूंगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दे रहा हूँ, वो मार्क करके दे रहा हूँ, वो आपको लिख के लिया रहेंगे आपने, वो करना है। अगर टेक्स्ट बुक नहीं पढ़नी है ना तो उसको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, क्या? मैं जो कुछ भी चीजें क्लास में लिख के दे रहा हूँ वो लिख ले, उतना ही अगर एक बार पढ़ के गए तो ये बात खत्म। 3 चीजें करनी है, कौन सी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जिसको अपन बोलते PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, PYQ करने। दूसरी चीज, एक्सरसाइज के पीछे के क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज के पीछे के क्वेश्चंस खत्म। फिर अभिषेक सर ने क्लास में जो लिख के दिया है, मेरा ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑफलाइन लेक्चर्स में मैंने जो कुछ भी लिख के दिया है वो करना है। ठीक है, लास्ट में इसको प्रायोरिटी रखेंगे। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जाओगे 80% मिलेंगे। एक्सरसाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जाओगे 85 मिलेंगे। मैंने जो लिख के दिया है वो भी करोगे 90 के ऊपर जाओगे। सीधा सिंपल तुमको फॉर्मूला मैंने बता दिया है। ये बात समझ में आ गई क्या? ओके, तो बच्चों लोग होप सो ये वीडियो से आपके दिमाग में कुछ तो बत्ती जली रहेंगी।
कुछ तो 1% भी लगा रहेगा पढ़ाई करने मांगता। अगर एक बच्चा भी ये वीडियो देख के पढ़ाई करने बैठ गया ना, तो ये मेरे वीडियो खत्म भाई, मैं जीत गया, मुझे इतना ही मेरी इच्छा है। तो कम से कम बहुत सारे बच्चों ने देखो, समझो और पढ़ो, इसलिए टॉपिक वही दिया। अब तो पढ़ाई स्टार्ट करो मेरे भाई, हाथ जोड़ रहा हूँ। अभी तक तो अभी से तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है? नहीं की होगी तो कर दो। हमारे यूट्यूब चैनल पे तुमको लेक्चर्स मिल जाएंगे, जो कुछ भी लेक्चर मांगता है तो हमें मेल कर दो, हम डाल देंगे बच्चों लोग आपके लिए, ठीक है? बस इतनी इच्छा है कि तुम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है? तो चलो मिलते हैं बच्चों लोग, थोड़े दिन बाद हम और एक 2-3 वीडियोस लेके आने वाले हैं, कुछ अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैं डाल रहा हूँ। हमारा ऐप तो आप लोगों ने डाउनलोड किया ही होगा, ऐप के ऊपर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रहा हूँ बच्चे लोग, वीडियोस भी डाल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी शेयर कर रहा हूँ। तो डाउनलोड करके वहां पर सारी चीजें एक बार देख लीजिएगा बच्चे लोग, फ्री ऑफ कॉस्ट है ऐप आप लोगों के लिए, सबके लिए फ्री है, ठीक है? तो धन्यवाद।